प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डेरिवेशन भी है इसके, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। डेरिवेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, बट हाँ इस वीडियो में हम जो है जो हमारे बेसिक सा प्रक्षेप्य गति क्या होती है, ठीक है ना, और इसका परास क्या होता है, वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। उड्डयन काल किसे कहते हैं? उड्डयन काल मतलब उड़ता हुआ समय, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेप्य गति, पैराबोलिक मोशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। प्रक्षेप्य गति किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? और गाइस इसमें ना ये आ जा रहे हैं भाई, घूम के बोलते हैं रात में। चलो प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे मैंने इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं करा है। जो इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है उनको मैंने ज़्यादा शो नहीं करा है, बस मैंने एक सिंपल सा बता लिया, बिकॉज वी आर नॉट ड्राइविंग, हम ड्राइव थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होता है। सपोज कीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपने इसके जो वर्टेक्स है मतलब मुख्य बिंदु, मूल बिंदु 0 0 जहाँ पे होता है वहां से एक पत्थर फेंका, ठीक है। एक आप पत्थर फेंकते शू उड़ता उड़ता जाता है और बाद में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड को फेंकते हैं, ऊपर की साइड का मतलब क्षैतिज से, ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो इसका जो पाथ है, इसका जो पथ है वो कैसा हो गया? पैराबोलिक हो गया, परवलयाकार हो गया। तो इस प्रकार की गति को, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसके इस प्रकार की गति को हम बोल देते हैं प्रक्षेप्य गति, पैराबोलिक मोशन। नहीं आया समझ में? देखिए हमने कहा जब किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज हो गया, इससे कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो ये पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये कैसा हो गया भाई? ये हो गया पैराबोलिक, मतलब प्रक्षेपित हो गया, मतलब कैसा हो गया? प्रक्षेप्य बन गया, है ना, पैराबोलिक हो गया। तो इसी प्रकार की गति को हम बोल देते हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। आगे समझ में, जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कह देते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है? ओके, आ गया ना? नहीं आया तो भाई वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना। प्रक्षेप्य गति हमने समझ लिया, डेफिनेशन भी आपको समझा दी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार और समझना कि भाई फेंका जा रहा है, वापस आ जा रहा है, इसका पथ जो है परवलयाकार हो गया, तो इसी को हमने प्रक्षेप्य गति कह दिया। दूसरा आ जाता है भाई उड्डयन काल। क्या आ जाता है? उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल का मीन्स क्या होता है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन का मतलब उड़ता 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 उड़ता, जितना टाइम इसको उड़ने में लगा वो टाइम क्या हो जाएगा? उड्डयन काल, ठीक है ना। क्या कहेंगे कि किसी भी परवलयाकार गति करते हुए ऑब्जेक्ट को धरती पे आने में जितना समय लगता है, मतलब उड़ रहा है वो, धरती पे आने में कुछ समय लगेगा, प्रक्षेप्य गति कर रहा है वो, पैराबोलिक मोशन कर रहा है, परवलयाकार वो जा रहा है। प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती में आने पर जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहा जाता है। समझ में आ गया? एक बार और बताता हूं, प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को, प्रक्षेप्य गति करते हुए किसी भी पिंड को, ठीक है, जमीन पे आने में जितना समय लगता है, मतलब समय कब लगेगा? जब ये फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, जमीन पे आने तक जितना भी टाइम लगा हो सकता है 10 सेकंड लगे हो, 20 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम लगा उसी को हम कह देते हैं उड्डयन काल। और इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे
tan काल, भाई टाइम है तो टी से डिनोट करेंगे, और इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। जी क्या है? जी क्या है भाई? अब देखिए 2u sin थीटा, साइन जो है इससे एंगल बना हुआ है, ठीक है। u क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग है, वो हमको दिया होगा किस वेग से फेंका गया है। और g क्यों लिया गया? g भाई अपनी तरफ को जो है ये खींच रहा है, तो g को क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है g है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि g जो है गुरुत्वीय त्वरण से नीचे को खींच रहा है, टाइम जितना भी फ्लाइटिंग में लेगा, ठीक है। इसको हम ट्राई भी करेंगे बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उड्डयन काल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई? एक और है कि महत्तम ऊंचाई, ठीक है। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, देखिए महत्तम ऊंचाई क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट प्रक्षेपी गति करते समय सबसे अधिकतम ऊंचाई तक जितना गया होगा, जितना सबसे अधिकतम ऊंचाई तक गया होगा, यहाँ पे मिडल में सबसे हाईएस्ट गया होगा, नहीं, सबसे अधिकतम ऊंचाई तक गया होगा, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगी, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, सबसे ज्यादा कहाँ होगी? मिडल में। तो प्रक्षेपी गति करता हुआ कोई भी पिंड अधिकतम जितनी ऊंचाई तक जाता है उसे उसकी महत्तम ऊंचाई कहते हैं। महत्तम मतलब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हम समझ गए। क्या कहा? प्रक्षेपी गति करता हुआ कोई भी पिंड अधिकतम जितनी ऊंचाई तक जाएगा उसे उसकी महत्तम ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम ऊंचाई तो हाइट से मतलब h से डिनोट कर देंगे, तो h से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। कैलकुलेट करनी हो महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अगर हमको कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा u हमें पता है, हमको दे रखा होगा प्रारंभिक वेग दे रखा होगा, एंगल हमें दिया होगा किस एंगल से बना करके वो ऊपर की साइड को जा रहा है। जी की वैल्यू फिक्स है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है फिक्स है। और महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला ये हो गया, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ड्राइव करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट चीज जो बची वो बचा भाई मेरे परास। क्या बचा? प्रक्षेपे का परास, या फिर परास बोल लो या प्रक्षेपे का परास बोल लो। परास मीन्स क्या होता है? परास का मीन्स होता है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जू आर डिस्टेंस कवर करी, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी डिस्टेंस है? ये नहीं है कि ऊपर से नीचे तक जितनी डिस्टेंस कवर करी, ये नहीं है। है क्या? इसने यहां से यहां तक मतलब क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसी को हम बोलते हैं प्रक्षेपण का परास। तो कैसे करके डिफाइन करेंगे? प्रक्षेपे गति करते हुए किसी भी पिंड ने, ठीक है, क्षैतिज में जितनी भी दूरी तय की हो, ठीक है, प्रक्षेपे गति करते हुए किसी भी पिंड ने क्षैतिज से जितनी दूरी तय की है, ठीक है, या प्रक्षेपे गति करते हुए पिंड के द्वारा क्षैतिज से जितनी दूरी तय की गई है उसे प्रक्षेपे का परास कह देते हैं। क्लियर है? ओके, प्रक्षेपे का परास समझ में आ गया। कोई पैराबोलिक मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसने टोटल जो यहाँ से हॉरिजॉन्टली जितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना, क्षैतिज से जितनी भी डिस्टेंस इसने जितनी भी दूरी कवर की है उसे हम बोल देते हैं प्रक्षेपे का परास, उसको बोल दिया जाता है। चलिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड अपॉन जी,
क्योंकि जी सब में ही आ रहा है, तो जी की वैल्यू और फिक्स होती है, जी की वैल्यू तो फिक्स है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि कई बार ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया हो। सपोज करो आप पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, एंगल आपका कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे थीटा का मीन्स क्या है, एंगल। एंगल कुछ भी बन सकता है, 60 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री भी बनेगा क्या भाई? 90 डिग्री पे मत फेंक देना, सर पे आगे लगेगा, है ना। तो चलिए, हमने क्या कहा, एंगल बन सकता है, बनने के लिए 90 भी बन सकता है, बट 90 का मीन्स ये हो गया कि सीधे फेंकोगे सीधे सर पे आगे लगेगा भाई, मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी एंगल हो सकता है। सपोज करो हमने फेंका 60 डिग्री का एंगल, या हो सकता है हमने ऐसे फेंका 30 डिग्री का एंगल। एंगल नीचे को काउंट नहीं करना है, एंगल ऊपर को काउंट करना है। कहाँ करना है, सॉरी नीचे ही करना है ना। एंगल यहाँ से, जैसे हमारा हाथ यहाँ है तो हमने यहाँ से फेंका तो एंगल। अब सपोज कर लो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाता है, उससे कम या ज्यादा बनेगा तो वैल्यू क्या होगी, और तब कम ज्यादा हो सकती है। बट सपोज कर लो इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा क्या बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो महत्तम इसको हमने मान लिया आर डिस्टेंस कवर करी थी, तो आर का फॉर्मूला हो गया, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई अपॉन में जी, ये हो गया यू स्क्वायर साइन थीटा एंड 45 टू 90 वही 90 डिग्री हो गया अपॉन में जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, आर की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो आएगी यू स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा अपॉन में जी। और ये जो है ये सबसे ज्यादा हमारे पास वैल्यू आई है, मतलब आर जो है वो मैक्सिमम होगा। आर क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब जब हम 45 डिग्री के एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो वो पहले ही गिर जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम 60 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो वो ऊपर की साइड को ज्यादा जाएगा और डिस्टेंस कम कवर करेगा, क्योंकि जो भी उसकी हमने एनर्जी लगाई वो तो ऊपर जाने में लग गई ना, है ना। तब हो सकता है उसका उड्डयन काल जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ऊपर तक गया तो फिर टाइम ज्यादा लेगा नीचे आने में, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है 60 डिग्री पे हो या 90 डिग्री पे हो, तब उड्डयन काल ज्यादा हो सकता है। वो हम देखेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे, तब देखेंगे कि क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, बट अगर इसे 60 डिग्री पे फेंकेंगे, जैसा मैंने अभी बताया 60 डिग्री पे अगर हमने फेंक दिया तो ऊपर ज्यादा जाएगा ना, डिस्टेंस तो कवर नहीं करेगा। बट अगर हम 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री पे पहले गिर जाएगा, डिस्टेंस से सीधी लेगा लेकिन गिर पहले जाएगा क्योंकि एंगल नहीं है। लेकिन 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, एंगल एक सीमित एंगल है, थोड़ा वो मतलब ज्यादा हाइट पे भी नहीं जाएगा, एक मिडल हाइट पे जाएगा और थोड़ा लंबा भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाएगा, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने समझाया ऐसे हम समझ सकते हैं, बट कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि जब 45 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे मैक्सिमम आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, है ना, मिस्टेक हो गई है तो यार प्लीज सॉरी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, है ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।